तो दोस्तों आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों आज की कहानी एक हॉन्टेड डॉल के ऊपर है, एक गुड़िया के ऊपर है जिसके अंदर एक इविल आत्मा समाई हुई है। इस डॉल का नाम है रॉबर्ट द डॉल और ये 100 सालों से भी पुरानी एक डॉल है जो फिलहाल तो एक म्यूजियम में रखी हुई है। अब जब भी हम किसी हॉन्टेड डॉल के बारे में बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में एनाबेल द डॉल का ख्याल आता होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो मूवी बनी है वो काफ़ी हिट मूवी है। लेकिन ये डॉल भी उसके जितनी ही खतरनाक है, रॉबर्ट द डॉल। दोस्तों जो डॉल होती है या जो गुड़िया होती है वो एक बच्चे का सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। हर किसी का बचपन ऐसा नहीं होता कि आसपास उसी की उम्र के बहुत सारे बच्चे हो, एक साथ खेलते हो। कॉलोनी वगैरह में ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे अकेले ही वो लोग बड़े होते हैं और उनके साथ उनका जो डॉल है वही उनका एकमात्र साथी होता है। वो लोग उस डॉल का नाम देते हैं, उसको अलग अलग तरह के कपड़े पहनाते हैं और अपने साथ ही जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे उस डॉल को लेके जाते हैं। और जो भी दूसरे लोग देखते हैं, जैसे हम लोग किसी बच्चे को देख रहे हैं डॉल से खेलते हुए, तो उस डॉल से हमको लगता है कि हमको कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन हमेशा ये बात दोस्तों सच्ची नहीं होती है। मूवीज़ की तरह कई ऐसे डॉल्स हैं इस दुनिया में जो बहुत ही ज़्यादा स्पूकी और श्रापित डॉल्स है, और उनमें से ही एक डॉल ये है द रॉबर्ट द डॉल। और ये जो डॉल है ये एक छोटे बच्चे के साइज़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ी डॉल है ये। और इस डॉल ने एक सेलर की आउटफिट पहनी हुई है। जैसे पुरानी इंग्लिश मूवीज़ में जो सेलर की आउटफिट होती है वैसी एक आउटफिट इसने पहनी हुई है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। दोस्तों कहानी में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो मेरा चैनल है डार्क टॉक्स, ये क्राइम और हॉरर का चैनल है, मतलब एक डार्क टॉपिक का चैनल है। और ऐसे टॉपिक्स के जो वीडियोस होते हैं ज़्यादातर को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, या फिर मोनेटाइज होने के बाद भी येलो डॉलर साइन लगाया जाता है। इसका मतलब ये वीडियो कोई भी अर्निंग करेगा नहीं। और वैसे भी दोस्तों मेरे वीडियोज़ में जैसे 1000 या 2000 इतने व्यूज़ आते हैं, तो इतने व्यूज़ में गूगल भी कुछ ज़्यादा पैसा नहीं दे पाता, 1-2 डॉलर ही ऐसे देता है। तो एक तरह से इस चैनल का थोड़ा सा भी अर्निंग करना एकदम इम्पॉसिबल है इस स्टेज में। तो मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे व्यूवर्स से, जो भी लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं या फिर नए भी अगर देख के अच्छा लगा हो, आप लोग मुझे थोड़ा बहुत डोनेट कर सकते हैं। और इसी वजह से मैं अपना यूपीआई पिन और कोड यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ताकि इस पिन की मदद से आप मुझे थोड़े बहुत पैसे कुछ डोनेट कर सकें। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी मुझे डोनेट करेंगे तो मेरे इस चैनल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर मेरे पास ऑब्वियसली थोड़े पैसे आएंगे तो मेरे वीडियोस के क्वालिटी या फिर और जो कंसिस्टेंसी है वो भी मैं बहुत ज़्यादा कर पाऊँगा। तो होप करूँगा आप लोगों में से कई लोग मुझे यूपीआई से डोनेट करेंगे। थैंक यू सो मच। तो अब इस डॉल के हिस्ट्री के बारे में, कहाँ से ये आया उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इस डॉल का सबसे पहला मालिक जो था वो एक यंग बॉय था जो करीब 8-10 साल का होगा। उसको ये डॉल एज ए गिफ्ट मिली थी अपने ग्रैंडफादर की तरफ से। और इस लड़के का नाम है दोस्तों रॉबर्ट यूजीन ऑटो, और इसको घर वाले जीन कह के भी बुलाते हैं। ये अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट के की वेस्ट करके इलाका है, उस इलाके में इसका परिवार था और काफ़ी एक प्रोमिनेंट मतलब जाना माना परिवार था। ये डॉल उसको उसके दादाजी 1904 में जब वो जर्मनी गए थे वहाँ से खरीद के इसको गिफ्ट दिया था। और जिस कंपनी ने इस डॉल को बनाया है सुन के आपको हैरानी होगी, उस कंपनी का नाम है स्टीफ करके एक कंपनी है, और ये कंपनी आज भी बच्चों के खिलौने बना रही है। इस डॉल ने फिलहाल जो आउटफिट पहनी हुई है, जो सेलर की आउटफिट पहनी है, वो आउटफिट इस लड़के रॉबर्ट यूजीन ऑटो का ही है, जो बचपन में ये पहनता था। फिर किसी टाइम में शायद इसने ये आउटफिट उस डॉल को पहना दी होगी। इस डॉल को पाकर जो यंग यूजीन है, जीन है, वो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो काफ़ी एक अकेला रहने वाला बच्चा था, उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। और ये डॉल जो कि उसके ही साइज़ का था, वही एकमात्र इसका एक साथी, इसका एक फ्रेंड बन जाता है। वो हर वक्त उस डॉल के साथ खेलता रहता है। मतलब देखने से अजीब लगेगा कि एक लड़का पूरा दिन एक डॉल जो एक निर्जीव चीज़ है उसके साथ कैसे खेल सकता है, लेकिन वो हमेशा उसके साथ लगा रहता था, यहाँ तक कि वो उससे बातें भी करता था। जब इन दोनों को मतलब डॉल और जीन को लोग दूर से देखते थे तो लगता था कि दो दोस्त ऐसे बैठे हुए हैं, और लोगों को ये काफ़ी अजीब लगता था। मतलब आप खुद ही सोचिए कि एक डॉल जो उसके ही बराबर है उसके साथ वो दिन भर खेल रहा है, मतलब थोड़ा अजीब हो जाता है ये सब।
अब लोगों को ये बातें अजीब लगना, मतलब उसके घर वालों को, तब ज़्यादा हो गया जब उन्होंने नोटिस किया कि जो जीन है वो इस डॉल से बातचीत करता है। 1-2 मिनट नहीं, घंटों घंटों इससे बातचीत करता है वो। जीन ही वो लड़का था जिसने इस डॉल को रॉबर्ट, मतलब उसका नाम भी रॉबर्ट था, तो सेम नाम इस डॉल को दिया था। जिस घर में रॉबर्ट डॉल और जीन दोनों ही रहते थे, उस घर का जो एड्रेस है वो है 534 ईटन स्ट्रीट, जो की वेस्ट इस इलाके में है। अब इस डॉल के साथ दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हुई है, मतलब लोग मानते हैं इस डॉल ने की है कि उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन कुछ एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताता हूँ। इस इन सब की मतलब शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले जो घटना थी वो ऐसी हुई थी कि एक रात जो जीन है, यंग जीन है, वो सो रहा था अपने बेड पे। अचानक से वो उठता है और देखता है कि जो रॉबर्ट डॉल है वो उसके जो बेड है उसके एंडिंग में वो बैठा हुआ है, जैसे कोई इंसान बैठता है उस तरह से वो बैठा हुआ था। सोचिए कितनी मतलब जो यूजिन है वो डर गया होगा। फिर वो इतना डर जाता है कि वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और अपने पेरेंट्स को अपने रूम से आवाज़ लगाता है कि सेव मी करके। उसके पेरेंट्स भी दौड़ के आते हैं, लेकिन पहले दरवाज़ा नहीं खोल पाते और ये जो जीन है वो अंदर से चिल्लाता रहता है, लेकिन वो लोग, इसके पेरेंट्स, दरवाज़ा नहीं खोल पाते। फिर एटलास कुछ करके दरवाज़ा खोलते हैं और फिर वो लोग भी देखते हैं कि जो जीन है वो बिस्तर पे रो रहा है और रॉबर्ट द डॉल जो है वो बेड के एंडिंग में बैठा हुआ है। उसकी माँ ने कहा था कि जब वो लोग दरवाजे के बाहर थे तो उन्होंने ऐसी आवाज़ें भी सुनी थी कि पूरे कमरे में फर्नीचर यहाँ वहाँ गिर रहे हैं, बेड के खिसकने की आवाज़ आ रही है और पूरा मतलब अंदर शोर हो रहा है। लेकिन जब वो लोग अंदर आए तो अंदर कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं था, बस जीन रो रहा था और जो डॉल है वो बैठी हुई थी बेड पे। अब लोगों को डाउट हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी आँख से तो नहीं देखा था, लेकिन उनको डाउट हुआ कि इस डॉल में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, या फिर जो जीन है वही कोई बदमाशी कर रहा है। ऐसी एक और घटना हुई जो काफ़ी वियर्ड थी। वो ऐसी हुई थी, काफ़ी लोगों ने कहा था कि जो जीन है वो रॉबर्ट के साथ किसी कमरे में खेल रहा था और फिर उससे बात कर रहा था और बदले में एक और किसी आवाज़ से भी उसका आंसर दे रहा था। तो लोगों ने सोचा कि ये तो अकेला खेल रहा है, तो दो लोग कैसे बात कर रहे हैं। जब वो लोग अंदर गए तो सिर्फ जो जीन है वही था उस कमरे में। यहाँ तक कि ऐसी भी कई सारी घटनाएं हुई कि जो उस घर का एटिक है, जो ऊपर का हिस्सा है, वहाँ कोई दौड़ता हुआ ऐसा साउंड आता है, जबकि वहाँ पे सिर्फ जो रॉबर्ट द डॉल है सिर्फ उसको वहाँ पे रखा गया था। तो नीचे से इस तरह की हंसने की आवाज़ आती है या फिर कोई जैसे दौड़ रहा है कोई बच्चा, इस तरह की नीचे आवाज़ आती है। एक और तीसरी घटना भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आसपास के बच्चे थे, मतलब ये टाइम बीतते बीतते ऐसा हुआ है, जो जीन है वो भी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आसपास के बच्चे बोलते हैं कि जो रॉबर्ट द डॉल है वो बहुत ही अजीब तरह से खिड़की से उन बच्चों को देखता है। और ये बात एक्चुअली जीन ने भी नोटिस की। एक दिन वो कहीं पे जा रहा था तो वो खुद देख रहा था कि रॉबर्ट द डॉल, जैसे कोई इंसान पर्दा ऐसे हटा के देखता है बाहर, उसी तरह से रॉबर्ट द डॉल भी लोगों को देख रहा था। अब जीन जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और फिर वो डॉल वगैरह से खिलौने से मतलब खेलना वगैरह उसने बंद कर दिया था और इसके साथ ही वो रॉबर्ट द डॉल को भी इग्नोर करने लगा था और ये चीज़ रॉबर्ट को एकदम पसंद नहीं आती थी। वो फिर से अपना वो सब शुरू कर देता था, सामान इधर उधर करना, हंसना, चिल्लाना, डराना। लेकिन अब तक जीन और उसके घर वालों को इन सब चीज़ों की आदत लग गई थी। जीन अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए उस घर से वहाँ से चला जाता है, वो पेरिस चला जाता है और वहाँ फिर काफ़ी मतलब टाइम बीत जाता है दोस्तों, क्योंकि बचपन से ये डॉल उसके पास थी और अब वो कॉलेज में बड़ा हो गया था। पेरिस जाके फिर उसने वहाँ की ही एक लड़की एन करके उससे शादी कर ली थी। फिर वो एन के साथ ही पेरिस में ही रहने लगा। उसके बाद एक समय ऐसा आया जब जीन के पेरेंट्स गुजर गए, तो वो अपनी पत्नी को लेके दोबारा से उसी घर जिसमें उसका बचपन गुजरा था, उसी घर में वो वापस आ जाता है। और पता नहीं क्या हुआ दोस्तों, मतलब अब तो वो काफ़ी बड़ा हो गया है, एक शादीशुदा मर्द हो गया है, लेकिन इस घर में वापस आते ही वो फिर से रॉबर्ट डॉल को खोजने लगता है और जब वो डॉल उसको मिल जाती है तो वो बच्चे की तरह उस डॉल से खेलता है। उस डॉल को पाकर मतलब मानो उसका बचपन उसको याद आ गया था। वो उस डॉल के साथ बच्चों की तरह खेलता है, उसको पूरा साफ वगैरह करता है, अच्छे से रखता है। और ये सब देख के उसकी जो नई बीवी थी, एन थी, उसको काफ़ी मतलब अजीब लगा था कि ये मतलब क्या कर रहा है, इतना बड़ा आदमी क्या खेल रहा है इस डॉल के साथ। लेकिन पहले पहले तो उसने इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब
जीन ये सब ज़्यादा करने लगा तो एन ने उसको कहा कि तुम इस डॉल के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसको कहीं पे लॉक करके रख दो या किसी रूम में। तो जीन ने क्या किया, जीन ने वापस उस घर का जो एटिक है, जो ऊपर का हिस्सा है, उसमें एक रूम था, उसको पूरी तरह से साफ किया, एक चेयर था और उस चेयर में ही जो रॉबर्ट द डॉल है उसको रख दिया। लेकिन दोबारा से दोस्तों इतने सालों बाद, 30-40 साल हो गए होंगे, इतने सालों बाद भी रॉबर्ट द डॉल ने फिर से वो सब हरकतें शुरू कर दी। जो नीचे वाले को आवाज़ आ रही थी, ऊपर जैसे वो दौड़ रहा है कोई बच्चा या फिर कोई गाना गा रहा है, कोई हंस रहा है, इस तरह की जो आवाज़ें हैं नीचे रहने वाले लोगों को सुनाई देती थी। नेबरहुड के बच्चे भी अभी भी वो लोग ऐसा रिपोर्ट करते थे एन को कि ऊपर से किसी खिड़की से रॉबर्ट द डॉल उनको घूर घूर के देखता था। ये बात जिन को भी मालूम चली और फिर वो देखने गया कि रॉबर्ट द डॉल क्या कर रहे हैं। लेकिन जब वो कमरे में घुसते हैं तब रॉबर्ट द डॉल उसी पोजीशन में रहता है। यानी कि मतलब कैसा हो सकता है, क्या ये डॉल जिंदा है, उनको भी नहीं पता। अब ऐसा करते करते दोस्तों काफ़ी टाइम गुजर जाता है और ये टाइम है 1974 और इसी साल में एक दिन जो रॉबर्ट यूजीन ऑटो है वो गुजर जाता है और ठीक उसके 2 साल बाद उसकी जो पत्नी थी एन वो भी गुजर जाती है और ये घर अभी फ़िलहाल बिल्कुल खाली हो जाता है। इन दोनों के गुजर जाने के बाद इस घर में एक नए मालिक आते हैं और उनका नाम है मार्टेल रॉयटर। इनकी एक बेटी भी है और इस घर में जो ईटन स्ट्रीट वाले 534 एड्रेस घर में वो लोग अब नए मालिक बन के आते हैं। और ये एक सोचिए कि जिस समय रॉबर्ट को ये डॉल मिली थी उस समय भी वो 10 साल का था और इस नए मालिक की जो बेटी है वो भी 10 साल की है। और सीधा मतलब जैसे रॉबर्ट द डॉल बच्चों को अट्रैक्ट करता है उस तरह से इस बच्ची को भी उसने अट्रैक्ट कर दिया। और जब ये डॉल उस बच्ची को मिली तब उसको पाकर ये बच्ची मतलब काफ़ी खुश हो गई। उसी तरह से जैसे 1904 में जब रॉबर्ट के दादाजी ने पहली बार रॉबर्ट को ये डॉल गिफ्ट की थी। जीन की तरह वो भी इस डॉल से काफ़ी खेलने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस डॉल की जो हरकतें थी उसने फिर से शुरू कर दी। वही उस बच्ची से बात करना, उसको डराना, सामान इधर उधर करना। यहाँ तक कि इस बार तो इस तरह की मतलब चीज़ें रिपोर्ट हुई थी कि इस डॉल की वजह से आसपास में एक्सीडेंट हो रहे हैं और जो डिवोर्स है वो काफ़ी बढ़ गया था और लोगों का कहना था कि इस डॉल की वजह से ही ऐसा हो रहा है। वो बच्ची भी जीन की तरह रात को किसी एक टाइम में एकदम आधी रात को उठ के बहुत ज़्यादा चिल्लाती और अपनी माँ को बोलती कि ये डॉल कुछ पोसेस्ड है, ये उसको मतलब तकलीफ़ दे रही है। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो मिसेस मार्टल है वो इस घर में 20 साल तक रहती है और रॉबर्ट द डॉल भी उनके साथ ही इस घर में रहता है। लेकिन बाद में ऐसा हो जाता है कि इसकी जो हरकतें हैं, जो सामान इधर उधर करना, डेविलिश एक स्माइलिंग करना, इस तरह की चीज़ें उनके लिए कॉमन हो चुकी थी, इसीलिए शायद वो लोग 20 साल इस घर में रह पाए। लेकिन इतने दिनों तक इस पुतले ने इस मिसेस मार्टल को तकलीफ़ दी। इस वजह से 1994 में इन्होंने सोचा कि इस डॉल को अभी इस घर से निकालना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि एक म्यूज़ियम को इस डॉल को डोनेट कर देते हैं और इसी थॉट के साथ ईस्ट मार्टेलो म्यूज़ियम करके उनके इलाके में म्यूज़ियम था, उस म्यूज़ियम को ये डॉल उन्होंने गिफ्ट कर दी। जब ये समय था जब ये डॉल उन्होंने गिफ्ट की थी तब ये डॉल उस पूरे इलाके में क्या छोड़िए, मतलब पूरे अमेरिका में ही काफ़ी फेमस हो गई थी, काफ़ी फेमस। जब ये डॉल उस म्यूज़ियम में आई तो लोग भी उसको देखने के लिए एकदम हज़ारों की संख्या में आने लगे। उस म्यूज़ियम का बिजनेस ही बढ़ गया इस डॉल की वजह से, एक तरह का टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया वो म्यूज़ियम। लेकिन दोस्तों इस म्यूज़ियम में आने के बाद भी रॉबर्ट द डॉल की हरकतें कम नहीं हुई। वहाँ पे भी वो जितने भी जो म्यूज़ियम के कर्मचारी हैं उनको वो डराता था। वही जो उसकी हरकतें थी, जैसे स्माइल करता था और कई लोग कहते थे कि इस डॉल का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी ये चेंज होता था। फिर यहाँ वहाँ लोगों को गिरा देता था, लोग स्लिप होके गिर जाते थे और बहुत सारी चीज़ें मतलब ये करता रहता था। यहाँ तक कि ऐसा भी बोला जाता है कि म्यूज़ियम में काफ़ी लोग जो आते हैं तो वो लोग इस डॉल को रेस्पेक्ट नहीं करते, इसके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और इसको टच करने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से उन लोगों के साथ बाद में काफ़ी सारी घटनाएं हुई थी और ये एकदम सच बात है, ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट किया गया है। और ये सब चीज़ें जो मिस हैपनिंग्स हो रही थी टूरिस्ट के साथ, मतलब बिना इसके परमिशन के, इसको डिसरेस्पेक्ट करके इस डॉल के साथ जो फ़ोटो वगैरह खिंचवाते थे, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि म्यूज़ियम वालों ने एक बहुत बड़ा ग्लास का एक केज जैसा बनवाया, बॉक्स बनवाया और फिर जाकर
उसके अंदर इस डॉल को उन्होंने रख दिया और तब से ये जो मिस हैपनिंग्स है, जो घटनाएं हो रही थी, वो सब काफ़ी कम हो गई है। तो दोस्तों यही कहानी थी इस रॉबर्ट द डॉल की। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी दोस्तों, मैंने तो आपको शॉर्ट में समझाई। इसकी मूवीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो ओरिजिन है, क्या सही में इसके दादाजी ने, मतलब जीन के दादाजी ने ही इसको ये गिफ्ट किया था, या कोई और बात है? मतलब क्यों ये डॉल, जिसको एक कंपनी ने मास प्रोड्यूस किया है, वो एक ऐसे पीस में ऐसी आत्मा मतलब कहाँ से आ गई? तो इसका कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है, 1904 की बात है, तो बोलते हैं कि उस समय ये डॉल उनके दादाजी ने जीन को नहीं, बल्कि उस घर के एक सर्वेंट ने, एक फीमेल सर्वेंट ने जीन को गिफ्ट की थी। और वो ऐसा था कि जिस सर्वेंट ने जीन को ये डॉल गिफ्ट की थी, वो एक्चुअली कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करना जानती थी, और उसको ये जो मालिक थे उसके, वो लोग काफ़ी इल ट्रीट करते थे, और इसी वजह से इस डॉल को कोई ब्लैक मैजिक, काला जादू वगैरह करके जीन को गिफ्ट किया गया, ताकि इस बच्चे को हमेशा ये डॉल तकलीफ पहुंचाते रहे। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भी अगर कोई बिना परमिशन इस डॉल की फ़ोटो लेता है, मतलब आपको रॉबर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप बिना परमिशन लेते हैं, जो कैमरा है वो इनऑपरेबल हो जाता है, मतलब अच्छे से काम नहीं करता। और इस डॉल की वजह से काफ़ी कर्मचारियों ने इस म्यूजियम में अपनी जो नौकरी है वो छोड़ दी है। तो है ना दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार कहानी। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।